एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के। ये एमपी के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा हैं। इनकी बातें सुन लीजिए। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, इन लोगों का अहंकार 7वें आसमान पर है। विपक्ष ने कहा कि अब सवाल और असहमति लेना तो दूर की बात है, सवाल पूछने वालों को बीजेपी के सांसद गाली दे रहे हैं। अब जनता के माँ बाप को गाली दी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद की ये कैसी भाषा है। जो लोग E20 का विरोध कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि पेट्रोल में मिलावट है तो ही मिलेगा, जो करना है कर लो, क्योंकि शुद्ध पेट्रोल क्या किसी के बाप के घर से आएगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल तो पहले भी देश का नहीं था, बाहर से सारा पेट्रोल जो है उसे मंगवाया जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिलावट करके पेट्रोल को बेचा जाए। यूट्यूबर टीचर अभिनव मैथ्स ने लिखा है कि कमी का अर्थ स्टैंडर्ड से समझौता नहीं होता। सरकार की जिम्मेदारी है कि कमी को दूर करना, ना कि कमी को ही क्वालिटी गिराने का जस्टिफिकेशन बना देना। शुद्ध ऑक्सीजन की कमी है तो क्या हमें प्रदूषण बढ़ाना पड़ रहा है? खून की कमी हो तो HIV मिलावटी जो ब्लड होता है क्या उसे चढ़ा दिया जाएगा? दूध कम है इसलिए मिलावटी दूध सारे आम बेचे जाएंगे क्या? शिक्षकों की कमी है तो फिर क्या एक शिक्षक से पूरा स्कूल चलवाया जा रहा है? पुलिस की कमी है इसलिए बिना वर्दी के आउटसोर्स किए गए लोगों से डंडे पड़वाए जा रहे हैं। पीने की पानी की कमी है तो MP में गंदा पानी पिलाकर लोगों की जान ले ली गई थी। स्कूल बंद करके काम कर दिए गए इसलिए अब जर्जर गिरती छत वाले स्कूल चलाने पड़ेंगे। परीक्षा केंद्र सरकार के अपने नहीं है, इसलिए किसी को भी परीक्षा कराने का ठेका देकर नकल कराना मजबूरी है। लोग बीजेपी के सांसद के बयान पर भड़क गए हैं। E20 पेट्रोल पर पहले ही बहुत गुस्सा है और अब E20 पेट्रोल को ही सही ठहराने के लिए बीजेपी के नेता देखिए किस तरह से उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के इस बयान पर लोग ये कह रहे हैं कि गडकरी जी E20 पर बवाल मचा है, लोगों पर केस कर दो। सप्ताह से गायब हैं और सांसद महोदय जो हैं उनका पता नहीं क्यों बिलबिला रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल हमारे बाप ला कर देंगे। मोदी जी के मंत्री हो, सांसद हो, सीधे बाप पर चले जाते हैं। पहले अठावले थे, अब मिश्रा जी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इसी दिन रात के इसी के लिए शायद हमने इन्हें सांसद बनाया था। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा जी का बयान। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने पर आंदोलन हो रहा है। अरे शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? गडकरी जी जरा अपने सांसद जी को समझाइए कि 100% पेट्रोल जो है वो किसी के बाप के घर से नहीं मंगाया जाता। लोग बस ये पूछ रहे हैं कि उनकी गाड़ी में क्या डाला जा रहा है और उसका असर किस तरह से, उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? जनता सवाल करती है, जनता नीतियों पर सवाल करना चाहती है। बाप के घर वाली भाषा कहां से आ गई? वैसे सांसद जी क्या बता दीजिए कि पेट्रोल पर आपने पैसे से कितने पैसे से खरीदते हैं? क्या सरकार अपनी जेब से खरीदती है? बीजेपी सांसद के बयान पर यह बवाल तब हुआ जब हाल ही में सीएम की जो रिपोर्ट है वो सामने आई थी। उसमें पेट्रोल मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें चेतावनी दी गई थी कि E20 पेट्रोल में क्लोराइड जो है और नमी की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने के कारण ही फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, EGR वाल्व और जो भी पार्ट्स हैं वो तेजी से खराब हो रहे हैं और आने वाले समय में गाड़ियों को मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो आसमान छुएगा। फिर क्या हुआ? कल सरकार के दबाव में आकर आप देखिए कि सरकार सीएम ने वो चिट्ठी ही वापस ले ली। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का असर आप देखिए कि पेट्रोल गाड़ियों की बिक्री जो है वो किस तरह से घट गई है। भारत में पेट्रोल एथेनॉल वाहनों की बिक्री जून के 43.15 से घटकर जुलाई में 41.68% रह गई है, जबकि डीजल वाहनों की बिक्री जो है वो 16.32 से बढ़कर 17.73 हो गई है। इसके अलावा ये मुद्दा आप देखिए कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया हुआ है। केजरीवाल ने एक नया चुटकुला सुनाया। हमारे देश में E20 कैसे लागू किया जा रहा है इसको मैं आज आपको एक चुटकुले से सुनाता हूँ। एक बार 3 देशों की पुलिस की कंपटीशन हुई। ट्रंप ने अपनी पुलिस भेजी, पुतिन ने अपनी पुलिस भेजी, मोदी जी ने अपनी पुलिस भेजी। जंगल में एक शेर को छोड़ दिया गया और पहले ट्रंप की पुलिस को कहा गया भाई इसको ढूंढ के लाओ।
ट्रंप की पुलिस 24 घंटे में ढूंढ के ले आई। फिर पुतिन की पुलिस को भेजा गया, वो 1 घंटे में ढूंढ के ले आई। फिर मोदी जी की पुलिस को भेजा गया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, पुलिस ही नहीं आए वापस। तो सब लोग अंदर ढूंढने गए जंगल में, भाई कहाँ गई इनकी पुलिस। तो देखा कि मोदी जी की पुलिस एक कुत्ते को पकड़ के खड़ी है और उसे पीट रही है बुरी तरह से, और बोल रही है बोल मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं। यही हाल आज पूरे देश का मोदी जी ने किया हुआ है। 140 करोड़ लोगों को पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि बोल E20 सही है, बोल E20 सही है। जो E20 के खिलाफ आवाज उठाता है उसका पेज डाउन करा देते हैं, उसका वीडियो डिलीट करा देते हैं, उसका अकाउंट से वो कर देते हैं, FIR करा देते हैं, उसके खिलाफ गुंडागर्दी करते हैं, उसके खिलाफ तरह तरह के उसको तंग करते हैं। ऐसे 140 करोड़ लोगों को कैसे आप दबाओगे मोदी जी? और इस तरह से राहुल गांधी ने भी वीडियो बनाया, E20 का मुद्दा जो है उठाया है, जिस पर बहुत चर्चा हुई थी। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. E20 पेट्रोल अब बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे डिफेंड करने में सरकार का नुकसान ही होगा।